हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की वीडियो नए छात्र और जो पुराने छात्र हैं जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ये 2019 वाली वैकेंसी है 1 लाख प्लस वाले, इसको 3 साल से ज्यादा हुए हैं। तो पुराने जो छात्र हैं उनकी तो पढ़ने में ज्यादा इच्छा नहीं करती होगी, और जो नए छात्र हैं वो पढ़ना चाहेंगे कि किसी भी तरह से उनको भी जॉब मिल जाए। तो देखिए, ये पुराने छात्र हैं, नए छात्र हैं, चाहे पढ़ने की इच्छा करे या ना करे, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपको लेनी है ग्रुप डी में जॉब। आपको पता ही है आने वाली वैकेंसी में एक तो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो रही है, और फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी और कब जाके उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप इसी वाली वैकेंसी को लास्ट चांस समझे, जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है इसी वैकेंसी को आप ये समझें कि ये लास्ट चांस है हमारी, यानी कि इसके बाद में हमें और कोई भर्ती नहीं देखनी है, किसी भी तरह से हमें इसमें ही सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपका पढ़ाई में मन नहीं करता है, तब भी आपको पढ़ना होगा। और मैं बताऊंगा आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। देखिए, ज्यादा पढ़ेंगे तो बोर भी हो सकते हैं, तो आपको केवल और केवल मैं बताऊंगा कि आपको केवल 6 घंटे पढ़ना है, और 6 घंटे पढ़कर ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और 6 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, कैसे क्या क्या करना, कौन सी बुक पढ़नी है, और ये सब बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। क्योंकि देखिए, अगर आपने इस बार जॉब ले ली तो ले ली, बाद में काफी कंपटीशन भी काफी टफ होने वाला है, वैकेंसी भी शायद इतनी देखने को नहीं मिले। हालांकि रेलवे में बहुत सारी 3 लाख प्लस वैकेंसी अब भी खाली हैं, लेकिन सरकार कितनी भरती है कितनी नहीं भरती है उस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं आज की तैयारी का प्लान जो है हमारा, कैसे तैयारी करनी है, चाहे नए छात्र हो चाहे पुराने छात्र हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कि हमें जो अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें करनी होगी स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। तो आपको पता ही है, रेलवे में मैथ आता है, 25 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस जो होती है उसके आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, और जीके और जीएस जो होती है आपके उसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि करंट अफेयर और जीके के। तो आपको देखना है, सबसे पहले आपको ये टारगेट पता चल जाएगा हमें इतने इतने नंबर की तैयारी करनी है। स्मार्ट स्टडी में आप देखें कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। आपको देखिए, मैथ में 2 घंटे तो आपको देने ही देने होंगे। अगर आप मैथ में 2 घंटे देते हैं डेली और रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो जितना आपके पास समय है अभी अच्छे से आप ग्रुप डी एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आप आज से भी तैयारी करते हैं तब भी आप ग्रुप डी एग्जाम निकाल सकते हैं 100%। इसके बाद में रीजनिंग को आपको ज्यादा समय नहीं देना है, 1 घंटे देना है, और जो साइंस है, साइंस को भी आप 1 घंटे दे सकते हैं, और जीके को भी आप 1 घंटे देंगे। इस हिसाब से आपके समय हो गया 2 3 4 5, यानी कि 5 घंटे ये हो गए, और 1 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे 1 घंटे, तो इस हिसाब से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अगर आप इस हिसाब से 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी ये है कि सबसे पहले आपको बुक्स, यानी कि अपनी बुक्स का चयन करना है। बुक्स का चयन कैसे करना है कि आपको ये देखना है कि मैथ मुझे इससे बुक से पढ़ना है। जैसे आपने आर.एस. अग्रवाल बुक सेलेक्ट कर ली तो आपको और बुक की तरफ नहीं जाना है, आपको केवल और केवल आर.एस. अग्रवाल वाली बुक को सेलेक्ट करना है, अपने पास रखना है कि मैं इस बुक से ही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करूंगा, जो इसी बुक से मैं मैथ की तैयारी करूंगा। इसके बाद आपको क्या करना, रीजनिंग की एक बुक सेलेक्ट करनी है, कोई सी भी बुक सेलेक्ट करना है कि इस बुक से मैं रीजनिंग कवर करूंगा। इसके बाद में साइंस अगर एनसीईआरटी है तो उसको भी ले सकते हैं, आर के झा सर की है या फिर और किसी भी राइटर के आपके पास साइंस की बुक है तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस बुक से ही पढ़नी है। आप ये नहीं सोचें कि हाँ ये बुक ले लूं, ये बुक ले लूं, खान सर की अच्छी है या एस के झा सर की अच्छी है या फिर लूसेंट की अच्छी है या स्पीडी की अच्छी है। आप कोई भी एक बुक ले लो, एक ही बुक सेलेक्ट करना, आप 2-2 बुक मत करना, एक ही बुक सेलेक्ट करना कि मुझे यही बुक से पढ़ना है। उसके बाद में जीके की आप लूसेंट ले सकते हो, और करंट की आप घटना चक्र वगैरह कोई सी भी एक बुक, स्पीडी भी ले सकते हो, स्पीडी भी ले सकते हो आप। करंट अफेयर के लिए स्पीडी भी अच्छी है तो स्पीडी भी बुक ले सकते हैं, उससे आप करंट अफेयर तैयार करना है। जीके में आपको ज्यादा समय नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी यही है कि आप जीके में समय कम दें। और इसके बाद में आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। देखिए, आपके पास अभी मैं बता दूं 3 महीने से भी ज्यादा का समय है, तो आप कोशिश करना कि 2 महीने में आप 2 मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करना है विद नोट्स के, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो बिना नोट्स के आपकी अच्छी स्टडी नहीं होगी, क्योंकि रिवीजन में हमारी जो नोट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वही हमारा कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो आपको सभी के नोट्स बनाने हैं और सभी को यानी बुक को सेलेक्ट करना है कि ये बुक से हमें तैयारी करनी है। और देखिए, मैं आपको बता दूं
पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बहुत ज्यादा लड़कों की दिक्कत होती है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो पढ़ा हुआ याद करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी चीज याद करें, जैसे मैंने 1 घंटा रिवीजन के लिए दिया आपके लिए, ये 1 घंटा आप रिवीजन करेंगे, ज्यादा भी समय दे सकते हैं। तो इस 1 घंटे में आपको लिख करके याद करना है। जैसे आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को कम से कम 3 बार लिख करके, कम से कम 3 बार लिख करके याद करोगे। यानी कि जो भी टॉपिक याद करेंगे 3 बार लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही अगला संडे आएगा, यानी कि 7 दिन का जो 7 दिन होते हैं, इसमें 6 दिन आपको पढ़ना है, 7वें दिन आपको ओवरऑल यानी कि सब कुछ रिवाइज करना है। जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा वो 7वें दिन आपको याद करना है सब, और वो भी लिख लिख करके याद करना है। यानी कि आज पढ़ा, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ा वही, और फिर जो अगला हफ्ता आएगा, यानी कि जैसे कि आप संडे को रिवीजन करते हैं पूरा, अगला संडे आएगा उस दिन फिर जिसमें जो 2 हफ्ते का आपने पढ़ा वो पूरा रिवाइज करें, और वो भी लिख लिख करके। जितना लिख करके याद करोगे, ये नहीं देखिए याद क्यों नहीं रहता। आज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आज देखिए मैथ का आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, फिर आप उसे भूल जाते हैं, आप महीनों उसको चैप्टर को देखते ही नहीं है। सबसे मेन चीज क्या है, उसको 1 महीने नहीं देखेंगे तो आप भूल तो वैसे भी जाओगे। इसका अर्थ है आज आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है तो 7 दिन बाद फिर पढ़िए, 15 दिन बाद फिर पढ़िए। पढ़ने का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि शुरू से ही पढ़ो, खाली देख लो, रिवाइज कर लो, काफी हाँ ये चीज है, ये चीज है, इस तरह से आप रिवाइज करो, फिर 30वें दिन रिवाइज करो। तो इस तरह से अगर रिवीजन करेंगे आप, ये नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आपने चैप्टर खत्म किया और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं, फिर देखते हैं पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद यार वो चैप्टर तो मैं भूल गया। तो भूल तो तभी जाओगे आप जब उसको बीच में रिवाइज नहीं करोगे। बीच में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये इसलिए अगर आप इससे पढ़कर जो भी पढ़ा हुआ है उसको लिख लिख करके याद करेंगे तो वो कभी याद नहीं भूल पाओगे। फिर वहां आप ये भी कर सकते हैं कि उसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, किसी भी ऐप से लगा सकते हैं, या अपने फ्रेंड हो, कोई भी हो, घर में हो, कोई भी हो, उनको उससे जो भी आपने याद किया है, नोट्स बनाया, उसको दे दो कि मुझसे इससे क्वेश्चन पूछो। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप वहां क्वेश्चन के जवाब दोगे, तो और इससे भी बहुत अच्छे से आपका जो है पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। अब बात करेंगे कट ऑफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए एग्जाम डेट के आपको पता ही है कि कोर्ट केस भी डाल दिया एनटीपीसी वालों ने, और सरकार को जो है एनटीपीसी का एग्जाम पहले कराना है, ग्रुप डी का पहले नहीं कराना है। आप लोग कहेंगे एनटीपीसी से ग्रुप डी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सरकार एनटीपीसी की ज्यादा जरूरत होती है तो उनको पहले भर्ती कराएंगे, और ग्रुप डी वालों को तो अगर भर्ती भी ना कराएं तब भी काम चलता रहता है। तो इसलिए ग्रुप डी का एग्जाम होगा आपका बाद में। तो देखिए ये अब एग्जाम जो है जुलाई में होना चाहिए, और जुलाई में ही सरकार ने कहा है। कोर्ट केस पहली सुनवाई में खत्म हो जाता तो आपका जो एग्जाम डेट है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोर्ट केस ज्यादा खिंचता है, 1-2 महीने ज्यादा खिंचता है, तो फिर आपका ये एग्जाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी जा सकता है। तो आपको जो तैयारी करनी है एग्जाम डेट, आप केवल 1 जुलाई मानकर ही तैयारी करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, आपको नए सिरे से तैयारी करनी है। ये नहीं करना है कि वैकेंसी निकले 3 साल हो गए, आपको ये नहीं समझना। आपको समझना है कि वैकेंसी आज ही निकली है और जुलाई में एग्जाम है और मेरे पास 3 महीने हैं, इतने समय है मेरे पास, इतने समय में मुझे पूरी तैयारी करनी है। ये आपको करनी है इस तरह से। अब देखिए कट ऑफ इस बार कम क्यों रहेगी। देखिए आपको पता है कि वैकेंसी को निकले 3 साल हो गए हैं, और जो होशियार बच्चे थे वो 3 साल में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं, और वो अब अच्छी जॉब में सेलेक्ट हो गए होंगे, तो वो ग्रुप डी का तो एग्जाम भी नहीं देंगे। तो इस हिसाब से अच्छे स्टूडेंट चले गए हैं। अब इसमें वही स्टूडेंट बचे हैं जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वही स्टूडेंट अब इसमें ग्रुप डी में रह गए हैं। तो इन बच्चों में देखिए कुछ ये समझिए कि 100% स्टूडेंट हैं, तो 100% में तो 50% छात्र ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर के भूल जाते हैं कि हमने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, वो तैयारी भी नहीं करते, केवल पेपर देने चले जाते हैं। अब बचे 50% में। अब 50% में क्या होता है, केवल और केवल 20% छात्र ऐसे होते हैं जो कहीं कोचिंग में रह करके या कोई बिल्कुल दिल से मेहनत करते हैं कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है। तो इस हिसाब से बहुत, यानी कि जो अगर प्रेजेंट देखूं मैं इसमें जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो प्रेजेंट भी लगभग 60% से ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि 60% से ज्यादा स्टूडेंट इस परीक्षा को नहीं देंगे। तो आप लगा सकते हैं कि 60% ही छात्र परीक्षा को देंगे, तो कंपटीशन हो जाता है कम। और आपकी देखिए आप जीडी का भी रिजल्ट आया है, सब पहले जीडी की कट ऑफ हाई गई थी, लेकिन इस बार जीडी की कट ऑफ भी बहुत कम गई है। तो इसी हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रुप डी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ग्रुप डी की कट ऑफ जो रहने वाली, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, 70 तक रहने वाली, यानी 65-70 रहने वाली है जनरल और ओबीसी की, और 55 से लेकर के 60 तक रहने वाली है SC ST की, और EWS की भी इतनी रहने वाली है।
तो आप इतने नंबर की सोच करके तैयारी कर सकते हैं कि मुझे इतने नंबर की तैयारी करनी है जिससे कि आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए मैंने ये आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करना क्या नहीं करना। तो देखिए अब अंतिम चांस मान करके आप एक बार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा डिले नहीं होगा, अब आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।